हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए आदेश के बारे में और बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बात करेंगे, जिसमें ज़मीन की दो टॉपिकों पर बात करेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री बैनामा के आधार पर भी कब मालिकाना हक नहीं मिलेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कंडीशन रखी, उस आदेश के बारे में भी आपको प्रूफ दिखाएंगे। दूसरा, क्या मात्र ज़मीन की रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक मिल जाता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के बारे में बात करूंगा इस टॉपिक में। ठीक है साथियों, दो टॉपिक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आदेश दिया गया है वो आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, माधव बनाम मीथल जानकी। ये बहुत बड़ा टाइटल है, आप खुद पढ़ सकते हैं साथियों किस टाइटल ये लिखा है सामने। क्या कहा है, यदि डीड, ठीक है, डीड, अब डीड कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए गिफ्ट डीड या सेल डीड, यानी कि अंतरण किया है। जैसे मान लीजिए आपके पिता ने आपको डीड की है, गिफ्ट डीड यानी कि दान, सेल डीड यानी कि बेचा। ठीक है, स्वामित्व के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है, बिना स्वामित्व के किया गया है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी ऐसी डीड के आधार पर संपत्ति के अधिकार लागू नहीं कर सकते, उन्हें संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा आदेश है। अब क्यों है तो आप जान लीजिए साथियों। मैंने कई जो है वीडियोस बनाए हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो पूरी रजिस्ट्री की चेन देखिए, यानी कि डीड की चेन देखिए। इसीलिए बताता हूं क्यों। मान लीजिए आप मुझसे ज़मीन खरीद रहे हो, आपने कहा सर रजिस्ट्री दीजिए, मैंने रजिस्ट्री दिखाई, आपने देखा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री है। क्या आपने ये देखा कि मैंने ये रजिस्ट्री जिससे खरीदी उसे जो है अधिकार था, स्वामित्व था? ये देखा आपने? ऐसा तो नहीं उसने जो है सरकारी ज़मीन की या मान लीजिए किसी व्यक्ति ज़मीन की मेरे नाम डीड करवा दी, अब मैं जो है आपको बेच रहा हूँ, पूरी चेन बना ली हमने। तो भाई यही आपको चेक करना है कि जिस व्यक्ति ने खरीदी है वो मालिक कैसे बना। क्या उसने जिससे खरीदी थी उसे मालिकाना इसमें स्वामित्व प्राप्त था? ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि डीड बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित कर दी है तो उत्तराधिकारी ऐसी डीड के आधार पर संपत्ति पर अधिकार लागू नहीं कर सकते। यानी कि भाई आप मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीदी, ठीक है, मैंने किसी दूसरे से खरीदी थी, उसे स्वामित्व नहीं था, मैंने आपको बेच दी उठा के, तो आपको कभी भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा और ना आपके बच्चे पत्नियों को कभी आपके मरने के बाद उत्तराधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, अब सेकंड जो है पॉइंट, कोर्ट ने आगे क्या कहा। इससे पहले मैं एक चीज़ साथियों आपको बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, इसमें डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है, धारा 116, 117, 143 संबंधी सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद कॉल पे बात होगी। साथियों सेकंड क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि कोई कानूनी दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, ठीक है, केवल वास्तव में उन अधिकारों का मालिक नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी ज़मीन पे 20 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने पिताजी से रजिस्ट्री तैयार करवा ली, ठीक है, पैतृक स्वामित्व दिखा के अपने नाम, अब मेरे पास रजिस्ट्री आ गई, यानी कि मैंने जो है कानूनी दस्तावेज बनवा लिए हमने। संपत्ति के अधिकार अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, ठीक है, हस्तांतरित मेरे पिताजी ने मुझे कर दिए भाई, फर्जी रजिस्ट्री बना के, गलत रजिस्ट्री बना के, ठीक है, लेकिन उन्हें स्वामित्व नहीं था, लेकिन वास्तव में उन अधिकारों का मालिक नहीं हूँ। मैंने रजिस्ट्री तो बनवा ली ज़मीन बेचने के लिए, आप जैसे लोगों को धोखा देने के लिए, लेकिन साथियों उसका अधिकार हमें नहीं है और मैं आपको बेच दूंगा ना आपको अधिकार है। इसीलिए आपको पूरी रजिस्ट्री की चेन देखनी चाहिए, स्वामित्व देखना चाहिए, ज़मीन किस प्रकार की है, रेजिडेंशियल है, मान लीजिए किस श्रेणी की ज़मीन है, ट्रांसफरेबल राइट वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल वाली है, खतौनी नाम कैसे आया, सभी आदेश, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो इन अधिकारों पर मालिक नहीं है, तो नए मालिक या उनके अधिकारियों के पास उस दस्तावेज से उन अधिकारों का दावा करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है। यानी कि फिर मैं उस रजिस्ट्री के आधार पर जो मैंने गलत करवा ली है आपको बेच देता हूं, आपने खरीद ली, तो आप और रजिस्ट्री के दस्तावेज पर साथियों कानून में दावा नहीं ठोक सकते कि भाई मेरा अधिकार है, मैं यहाँ पे देखिए मेरी रजिस्ट्री डीड है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। स्पष्ट ये है, ये केस टाइटल आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब साथियों आगे
यदि कुछ संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित की मांग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास स्वयं संप्रेषित किए जा रहे विषय पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि ऐसी संपत्ति पर हस्तांतरण के मौजूदा डीड के साथ भी अनुदान प्राप्तकर्ता उस पर हित उत्तराधिकारियों उस अधिकार को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा जो बाद वाले को ऐसे उपकरण से प्राप्त हुआ है। यानी कि साथियों सीधा ये है कि आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन की रजिस्ट्री खरीद ली, ठीक है, पूरी आपने चेन देख ली, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो शुरुआत अगर मान लीजिए फर्जी तरीके से की थी तो लास्ट तक फर्जी तरीके से रहेगी, ठीक है, और बाद में आपके उत्तराधिकारी अगर मान लीजिए दावा ठोकते कि ये देखिए रजिस्ट्री रही, तो वो रजिस्ट्री, वो उपकरण जो है वो मान्य नहीं होगा आपका। ठीक है जी। अब साथियों आप एक जरूरी क्वेश्चन और आप समझ लीजिए, क्या मात्र रजिस्ट्री से आप जमीन के मालिक बन जाते हैं, सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं? प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 इस पर क्या कहता है? एक चीज़ और साथियों, यदि आप कोई लीगल एडवाइस या उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों सेक्शन 54 प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट ये कहता है कि जिस दिन आपने किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई यानी कि ट्रांसफ़र करवाया, ट्रांसफ़र तरीके से होना चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस दिन आपने करवाया उसी दिन आप संपत्ति के सारे हित पा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक्स प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, ओरिजिनल मालिक, ये फर्जी वाला नहीं, रजिस्ट्री वगैरह तैयार करना नहीं, मैं ओरिजिनल मालिक हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं एक्स प्रॉपर्टी पे, ठीक है। मैंने यदि 1 जनवरी को 12 बजे आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दी, रजिस्ट्री पूरी निष्पादित हो गई, तो आप उसी टाइम उस प्रॉपर्टी के सारे अधिकार हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिए, सारे अधिकार मालिकाना, ठीक है, जो भी हित हैं हमारे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सारे आपको ट्रांसफ़र हो गए जिस दिन आपने मुझसे रजिस्ट्री करवा ली। बशर्ते रजिस्ट्री आपकी सही होनी चाहिए, रजिस्ट्री का प्रोसेस सही होना चाहिए और मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही होने चाहिए। आप उसी दिन मालिक बन जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप रजिस्ट्री संपन्न करा लेते हैं, आपको तुरंत कब्जा लेना चाहिए। कब्जा कभी डिले मत करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कब्जा साथियों डिले कर दिया तो फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाओगे आप, ठीक है ना। इसलिए आपने जैसे ही रजिस्ट्री कराई, हो सके पहले कब्जा ले लीजिए, और हो सके तो जैसे ही रजिस्ट्री कराते हो वैसे तो आप कब्जा ले ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लिख चुके हो। आप रजिस्ट्री कभी पढ़ना, वहाँ पे आप लिख देते हो कि आज से ही मैंने सारे कब्जा संबंधी हित प्राप्त कर लिए, कब्जा प्राप्त कर लिया। और कोई भी लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। धन्यवाद।